विराट कोहली, Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. जैकब बेथल, Sort of like that. फिल शॉट, Toe end of the bat, and it will just skip away. रजत पाटीदार, But not this time. If you bowl a drag down, Rajat Patidar is only going to park you. रजत पाटीदार इतना खूबसूरत बैट्समैन है, उसकी बैटिंग देख के किसी को भी उसकी बैटिंग से प्यार हो जाएगा। जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वार्निंग है आईपीएल की बाकी सभी टीमों के लिए, क्योंकि ये कोई एवरेज आईपीएल टीम नहीं है। दिस इज आरसीबी, बट ये वो आरसीबी नहीं है जिसको हम सब जानते थे, जिसमें विराट कोहली अकेले ही लड़ते रहते थे, गेम आफ्टर गेम, टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट। दिस इज समथिंग न्यू, समथिंग टेरिफाइंग, समथिंग कंप्लीट। दिस आरसीबी स्क्वाड इट्स बिल्ट लाइक वॉर मशीन, बैलेंस इन एवरी साइड, रूथलेस इन एवरी पोजीशन, यंग, हंगरी, एक्सपीरियंस, यूनाइटेड। कुछ टीम के पास एक दो मैच विनर प्लेयर हैं, लेकिन आरसीबी के पास हर एक प्लेयर अकेले ही मैच जिताने वाला है। तो क्या आईपीएल ट्रॉफी इसके लिए तैयार है? क्योंकि आरसीबी एक बार फिर उसको जीतने के लिए तैयार है, क्योंकि आरसीबी का ये सिर्फ स्क्वाड नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू बिलीव इट टू। लेट्स स्टार्ट विद बैटर। आरसीबी ने 2025 में 18 साल बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, और उसका सबसे बड़ा रीजन था उनके ओपनर विराट कोहली और फिल शॉट। व्हेन दीज टू गाइज ओपन टुगेदर द पावर प्ले बिकम ए नाइटमेयर फॉर बॉलर्स। कोहली एक बार फिर से अपने प्राइम में वापस लौट चुके हैं, और एक्सपर्ट का मानना है कि शायद कोहली इस साल अपना ही 973 रन का रिकॉर्ड तोड़ दें, जो उन्होंने अपने प्राइम ईयर 2016 में बनाया था। दिस ओपनिंग ड्यू इज डिस्ट्रक्टिव, सॉल्ट इज फायर एंड कोहली स्टॉर्म बिहाइंड इट। नाउ मूव टू chaotic मिडिल ऑर्डर। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर इस सीजन प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर है। देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर एंड जैकब बेथल, they all are bring balance, power and stability to middle of batting. पडिक्कल अपनी स्मूथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग और क्लासी शॉट से इनिंग को स्टेबल रखते हैं, जबकि पाटीदार प्रेशर सिचुएशन में काम रहकर टीम को गाइड करते हैं। वेंकटेश अय्यर अपनी अग्रेसिव बैटिंग और ऑलराउंडर एबिलिटी से मैच का मोमेंटम कभी भी चेंज कर सकते हैं। वहीं यंग जैकब बेथल फियरलेस अप्रोच के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और टीम में फ्रेश एनर्जी ऐड करते हैं, और सिंगल हैंडेडली किसी भी मैच को जिता सकते हैं। इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने क्या किया था ये हम सब जानते हैं। आरसीबी का ये मिडिल ऑर्डर अपने साथ स्टेबिलिटी भी लाता है और जरूरत पड़ने पर छक्कों की बारिश भी कर सकता है। ऑल्सो दे ऑल आर प्रूवन मैच विनर। जरा सोचो कितने टीमों के पास ये लग्जरी है कि उन्हें जैकब बेथल जैसे मैच विनर खिलाड़ी को बेंच पे बिठाना पड़े। सो वी कैन से दिस मिडिल ऑर्डर इज लीथल। नाउ मूव टू फिनिशर। इस साल जब आरसीबी के फिनिशर क्रीज पे होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है तब मैच नहीं बॉलर्स की हिम्मत ही फिनिश हो जाएगी, क्योंकि आरसीबी का हर एक फिनिशर लीथल है। शुरुआत करते हैं फियरलेस फिनिशर जितेश शर्मा से। 2025 में आरसीबी 18 साल बाद अपना पहला टाइटल जीती थी, और इसकी बड़ी वजह थे जितेश शर्मा। पिछले साल जब आरसीबी को टॉप 2 में फिनिश करने के लिए एलएसजी के सामने 228 रन चेज करने थे, उस मैच में जितेश शर्मा क्रीज में तब आए जब आरसीबी को 52 बॉल में 205 रन चाहिए थे। ऐसी सिचुएशन में जितेश ने 33 बॉल में 85 रन बनाए थे और एक थ्रिलर मुकाबले में आरसीबी को मैच जिताया था। जितेश शर्मा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके इनोवेटिव शॉट्स एंड फियरलेस माइंडसेट, जिसकी वजह से वो पेस और स्पिन दोनों को अटैक कर पाते हैं और सिर्फ कुछ ही बॉल्स में मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत है द 6 हिटिंग मशीन टीम डेविड। आपको 2025 का आईपीएल का मैच तो याद ही होगा, जहां आरसीबी पंजाब किंग्स के सामने 42 पे 7 थी। यहां टीम डेविड ने आरसीबी को रेस्क्यू किया और 26 बॉल में 50 जड़ी थी और आरसीबी को ह्यूमिलेट होने से बचाया था। रोमारियो सेफर्ड, दिस मैन इज चीप कोड, प्योर क्रेवियन पावर, डिस्ट्रक्टिव, बेस्ट परफॉर्मर इन अंडर प्रेशर, गिव हिम ओनली 5 बॉल एंड ही कैन चेंज द गेम, चाहे बाउंसर हो या स्लोअर बॉल। सेफर्ड के पास वो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस है जो किसी भी बॉल को 6 मार सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ आरसीबी, बॉलिंग। बॉलिंग आरसीबी का हमेशा एक कमजोर पार्ट था, लेकिन 2025 में कुछ बदला हो या ना बदला हो, पर एक चीज जरूर बदली है, वो है आरसीबी की बॉलिंग, जो बहुत इंप्रूव हुई है। स्विंग, पेस, मिस्ट्री एंड परफेक्ट लाइन लेंथ
लेंथ। आरसीबी बॉलिंग अटैक हैज एवरी वेपन नीडेड टू ब्रेक एनी बैटिंग लाइनअप। इस बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे भुवनेश्वर कुमार, जो कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं है बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजिस्ट है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। भुवी की लाइन लेंथ इतनी एक्यूरेट है कि बैटर को इजी रन बनाना मुश्किल हो जाता है, और जब डेथ ओवर में आते हैं तब उनकी स्लोअर बॉल्स और पिन पॉइंट यॉर्कर मैच का मोमेंटम कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। ये हमने पहले भी कई बार देखा है। उनका साथ देंगे ऑस्ट्रेलियन पेस मशीन जॉस हेजलवुड। हेजलवुड अपनी रेंटलेस एक्यूरेसी और बाउंस के लिए जाने जाते हैं। वो फ्लैशी वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करते बल्कि एक ही डेंजरस लेंथ पर बार बार बॉल डालकर बैटर पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब हेजलवुड रिदम में होते हैं तब इजी रन स्कोरिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगती है, और अटैक को एक अलग डायमेंशन देते हैं यंग पेसर मंगेश यादव। अपनी रॉ पेस और अटैकिंग माइंडसेट के साथ मंगेश अपोजिशन बैटर के लिए एक अनप्रेडिक्टेबल चैलेंज बन सकते हैं। उनकी अग्रेसिव बॉलिंग और विकेट टेकिंग इंटेंट आरसीबी का पेस यूनिट को और भी डेंजरस बनाती है। और जब बात स्पिन की आती है तो आरसीबी के पास है मिस्ट्री स्पिनर सुयांश शर्मा का मैजिक और एक्सपीरियंस ऑलराउंडर कुणाल पांड्या का कंट्रोल। सुयांश अपनी अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन से बैटर को कंफ्यूज कर सकते हैं, जबकि कुणाल पांड्या मिडिल ओवर्स में बहुत कम रन देते हैं और बैटर पर प्रेशर बिल्ड करते हैं। ये हमने फाइनल में भी देखा था 2025 के। पेस, स्विंग, मिस्ट्री और एक्सपीरियंस, इस सब का कॉम्बिनेशन आरसीबी के बॉलिंग अटैक को एक पावरफुल यूनिट बनाता है। ये बॉलर सिर्फ रन डिफेंड करने के लिए नहीं बल्कि क्रूशियल मोमेंट और विकेट निकालकर मैच का पूरा डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। ये आरसीबी का कोई एवरेज स्क्वाड नहीं है, इट्स कंप्लीट। पेस परफेक्ट, बैटर फियरलेस, फिनिशर्स लीथल, लीडरशिप दे हैव विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, भुवी एंड हेजलवुड, मेंटेलिटी प्लेइंग फॉर डिफेंड देयर टाइटल। इन माय ओपिनियन ऐसी टीम आरसीबी की 2016 में भी नहीं थी, क्योंकि उस टीम में इतनी डेप्थ नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था और बैलेंस भी नहीं था। 2016 में आरसीबी के बैटर रन तो बनाते थे लेकिन उनके बॉलर डिफेंड नहीं कर पाते थे। इस टीम के पास एक्स फैक्टर है जो किसी भी टीम को डरा सकती है, क्योंकि अब यह आरसीबी वो आरसीबी नहीं रही जिसमें विराट कोहली लॉन वॉरियर की तरह अकेले ही लड़ते रहते थे। नाउ कोहली इज सराउंडेड बाय किलर्स, बाय आर्टिस्ट, बाय फाइटर्स। बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी उठाने के लिए विराट कोहली को अब हीरो बनने की जरूरत नहीं है। विराट को अब सिर्फ जरूरत है कहानी में शामिल होने की, और ये कहानी क्या होगी ये हमें इस आईपीएल में पता लग जाएगी। सो 2026 आरसीबी स्क्वाड इज नॉट नॉर्मल, इट्स फास्ट, इट्स फियरलेस, इट्स डीप, इट्स डेंजरस, इट्स ए टीम नॉट जस्ट टू प्ले बट टू द विन। दिस माइट बी मोमेंट आरसीबी फैंस वेटिंग फॉर, क्योंकि एमआई और सीएसके बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है। अब बारी है आरसीबी की। सो आरसीबी fan, are you ready for this? Because your team coming for defend their title.